नमस्ते, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतोलॉजी परिवार की तरफ से, हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट्स की तरफ से और हमारे गुरुकुल के टीचर्स की तरफ से। आज भारत ने जो किया है, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ये स्टेटमेंट दिया जाता है दुनिया को। और मैं आपको बताऊं, महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है कि शस्त्रों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जिस दिन उसका प्रयोग शुरू हो जाता है, दुश्मन के अंदर में हृदय में भय बैठ जाता है। किसी भी दुश्मन और शत्रु के हृदय में भय बैठना ही चाहिए। आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन को आप देखिए, जो भारत के बहुत सारे हैं, और भारतीय बिजनेसमैन आर वेरी एग्रेसिव। मैं तो बहुत लोगों के साथ काम किया है, बड़े बड़े लोगों के साथ अमेरिका में, वेरी एग्रेसिव। जिस तरह भारतीय बिजनेसमैन काम करते हैं डील्स के ऊपर, उस तरह शायद भारतीय पॉलिटिशियंस, मतलब क्षत्रियों को भी सोचना चाहिए। मैं किसी को राय नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना बोलता हूँ कि वही सही तरीका है। भय बिन होए न प्रीत, ये तुलसी महाराज, तुलसी गोस्वामी ने कहा है इसको, तुलसीदास जी ने कहा है। तो भय बिन होए न प्रीत। आप देखिए कि भगवान राम से स्वयं भय भी भयभीत है, तभी लोग जाके उनके भगवान राम और लक्ष्मण को देख के उनके धनुष बाण की याद आती है सबको। अर्जुन को देख के मृत्यु की याद आती है कि वो भी कम बात करते हैं। तो यही भारत का पॉलिसी होनी चाहिए। तो LR सैम को देखकर लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल हाइपरसोनिक मैक 10 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड कि मतलब जब आवाज़ सुनाई देगी तब तक आप ठुक गए। और सही समय पर उसको दिखाया है, क्योंकि बहुत, आप देखिए, डीगो गार्सिया भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूरोपियन यूनियन दोगला, पूरा यूनियन ही दोगला है, उस पर कभी विश्वास ही नहीं कर सकते। उर्सुला वॉन डर लेन बोलती है बेनिफिट फॉर, अरे बेनिफिट क्यों देखना भाई, फोकस ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, पॉसिबिलिटी नहीं है इन लोगों के साथ। कनाडा पे सैंक्शन लगाया 100%, ट्रंप ने, कनाडा वापस पलटी मार गया। ओके, अभी ट्रंप लगाएंगे सैंक्शन यूरोप के ऊपर, फिर यूरोप भी इस पर डिले करेगा, जबकि हम 18 साल से नेगोशिएट कर रहे हैं। बट एनीवे, यूरोप इज़ ए डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वो अमेरिका की जननी है, अमेरिका को जन्म दिया है कॉलोनाइजर्स ने। तो आज जो EU जो करने जा रहा है, उसको लेवरेज यूज़ करेगा भारत के साथ ट्रेड और डिफेंस डील को, टू गेट ए बेटर डील विद अमेरिका। अमेरिका के पास पैसे ही नहीं है देने के लिए किसी को। आज डॉलर जो है, आज गोल्ड जो है, अभी शायद 5100 टच किया था, आज अभी 5028 पे है इस समय शायद। तो जब गोल्ड का प्राइस ऊपर बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक सारी गोल्ड खरीद रही हैं और US ट्रेजरी के पास गोल्ड नहीं है, और वो भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्गो से और अफ्रीका से, जगह जगह से। लेकिन मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि कॉन्गो में हर जगह पे बाकी देश भी इन्वॉल्व हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, रेबल्स के साथ, इसके साथ। रुवांडा कॉन्गो का वॉर ही इसीलिए था, गोल्ड के लिए, और यूरेनियम, और इन सब, यूरेनियम तो होता नहीं होता है, कोबाल्ट होता है, उसी के लिए था कि अमेरिका को चोरी करनी थी, तो दोनों को लड़ाओ तो चोरी कर सकते हैं। एक को वेपन सप्लाई करो, बोलो कि चलो ठीक है, पैसा नहीं है, हमको गोल्ड दे दो। यही था लड़ाई पूरी। ओके, सो आज उर्सुला वॉन डर लेन रिपब्लिक डे के परेड में बुला के भारत ने दिखाया, भाई यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका कंबाइंड भारत उससे बड़ा है। जैसे मार्केट डेफिनेशन करते हैं ना, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसी को बड़ा माना जाता है। भारत बड़ा है। हिंदुओं को बस ये करना है कि एटलीस्ट 3 बच्चे करें, 3 से 4 करें,
चिंता छोड़ दें कि कौन मेंटेन करेगा। आप 3 से 4 करें, हिंदू का बच्चा होगा तो अपने आप ही पढ़ के अच्छा निकलेगा, बता रहा हूँ, गारंटीड है। वी नीड दैट गुड पॉपुलेशन। अब आज जो है भारत ने जो फोर्सेस दिखाई वहाँ पे, सारे मॉडर्न वेपन्स, सारे के सारे, और तो साउथ एंड सेंट्रल एशियन के जो डिपार्टमेंट है उसी के हेड करते हैं सर्जियो गोर। व्हाट इज शेमफुल सिचुएशन कि एम्बेसडर टू 1.5 बिलियन पीपल हैज अदर जॉब्स आल्सो, मतलब कुछ काम ही नहीं इनके पास करने के लिए। पहले जासूसी करते थे, अभी जैसे सेक्रेटरी ऑफ वॉर आर्मी मिलने आए भारतीय सेना के ऑफिसर से, ये देखना है कि भाई प्राइवेटली किससे मिले, यही काम करते हैं ये लोग, इनका कोई मीटिंग स्ट्रेट नहीं होता। और क्या बेचते हैं? ग्रीन कार्ड। आपके परिवार को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, आपके बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि फ्री का है वो छापना है वहाँ पे। सो भारत हैज़ पुट देम ऑल ऑन द नोटिस कि भाई वी आर रेडी एंड वी आर रेडी। 2 बार बोला, वी आर रेडी एंड वी आर रेडी, हम तैयार हैं। और आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा यूरोपियन कैपिटल होगा जो अपने नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशन के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है? और भारत तो पूरा ही नेटिव इंडिजिनस है। हमने अंग्रेजों को बाहर पहले फेंक दिया, अभी कुछ स्यूडो अंग्रेज बचे हुए हैं जिनको अमेरिका में कोकोनट बोला जाता है, ब्राउन ऑन आउटसाइड वाइट ऑन इनसाइड, है ना। कुछ बचे हुए हैं जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से निकलते हैं या फिर इधर से निकलते हैं और फिर कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो सब कोकोनट्स हैं। उनकी थिंकिंग कैथोलिक या क्रिश्चियन है और दिखते इंडियन है, जिनको हर चीज़ पर डाउट होता है। एक तो यूरोपियन यूनियन जो है इट हैज़ कम्प्लीटली सरेंडर टू इंडिया, क्योंकि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा क्या करे। वहाँ की पॉपुलेशन घटती जा रही है, उन्होंने रॉन्ग इमिग्रेंट्स बुला लिए, अब वो सारे इमिग्रेंट्स वेलफेयर पे बैठे हुए हैं। ऑल द वेलफेयर स्टेट्स वेलफेयर इतना खा रहे हैं कि लाइक जहाँ पे एक पाकिस्तानी या कोई मिडिल ईस्टर्न आदमी गया, बोलता मेरा काम सिर्फ बच्चे प्रोड्यूस करना है, 12 बच्चे प्रोड्यूस कर दिए। यूरोपियन यूनियन विल गो टू डॉग्स अगर ये यूरोपियन लोग मिडिल ईस्टर्न या इस्लामिज़म के इमिग्रेंट्स बुलाते रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही है वेलफेयर पे रहना। भारत में भी वेलफेयर पे रहते हैं मुसलमान, उनके बच्चे होंगे 4 होंगे तो कोई ले रहा है, कोई पाकिस्तान से लोग आके भारतीय मुसलमान महिलाओं से शादी करते हैं, औरतों से शादी करते हैं, उनके लिए तो औरत होती है, और फिर उनसे औरतों से बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे वेलफेयर पे रहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के साथ यही हो रहा है। यूरोपियन यूनियन इज कंप्लीटली डेसिमेटेड, एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। नाउ दे कॉलिंग फॉर गुड पॉपुलेशन फ्रॉम इंडिया, हिंदुओं को बुला रहे हैं। भाई भारत इज नॉट ए रिसोर्स प्रोवाइडर, बट बुला रहे हैं ताकि वो उनकी इंडस्ट्री चलाई जाए। उनके सारे सॉफ्टवेयर भारत में बनते हैं। सो दे हैव नो स्किल लेफ्ट। उनकी यूनिवर्सिटीज क्या पढ़ाती है? किस तरह लेक्चर्स देते रहो दूसरों को, अपने देश को नहीं देखो। स्पेन गरीबी में, पोर्चुगल गरीबी में, घमंड किस बात का है? वी वर द कॉलोनाइजर्स। हमारी भाषा हर जगह बोली जाती है। अरे तुमने तलवार के बेसिस सिखाई ना, तलवार के बेसिस पर तुम्हारी भाषा फैली है। स्पेन के अंदर क्या है? व्हाट हैज स्पेन कंट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड? नथिंग। स्पेन ने क्या कंट्रीब्यूट किया? स्पेन ने कंट्रीब्यूट किया टेररिज्म इन द नेम ऑफ कैथोलिसिज्म। पोर्चुगल ने क्या कंट्रीब्यूट किया है? वो ब्राजील पोर्चुगीज बोलता है ना, क्या कंट्रीब्यूट किया है? टेररिज्म इन द नेम ऑफ कैथोलिसिज्म। अनप्रोडक्टिव कंट्रीज टोटली। स्पेन अनप्रोडक्टिव, पोर्चुगल अनप्रोडक्टिव, इटली में आप उनका खाना देख के ही समझ जाएंगे कि वेदर इट विल बी प्रोडक्टिव और नॉट। जो देश पास्ता खाता हो वो क्या प्रोड्यूस करेगा बताइए मुझे, है ना? जो देश बर्गर खाता हो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा? ये सब लूट मार की सोसाइटीज़ है। छापा मार, लूट मार, चोरी कमाल कब तक पचाओगे भाई? 10,000 टन सोना लूटा सिर्फ एस्टेक से मैक्सिको में। बता दीजिए कहाँ गया वो? 10,000 टन लूटा फिर भी गरीब। मतलब द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इन द होल प्लैनेट।
वो तो भारत को इंटेलिजेंस सर्विसेज दबा के रखना, फिर कांग्रेस पार्टी के साथ टाई अप करना। कांग्रेस पार्टी का काम ही था इस्लामिक रूल भारत में मेंटेन करना, है ना। मुगलों की पार्टी मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ, कांग्रेस पार्टी रेट ऑफ ग्रोथ, बच्चे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ओनली रेट ऑफ ग्रोथ दे हैव। और वो भी हिंदू मंदिरों से पैसा लेके मस्जिदों को देना, हिंदू मंदिरों से पैसा लेके चर्चेज को देना, यही कांग्रेस पार्टी का काम है। दिस इज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। और फिर बोला सरेंडर मोदी, पता लगा कि मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं, मोदी जी ने तो सरेंडर ही नहीं किया, फोन ही नहीं उठाया। फिर उल्टा सीधा बातें करना। अभी जैसे एक और पप्पू जो है, पप्पू का क्या काम है, घूमते रहना, भारत के विरुद्ध लेक्चर देते रहना, अगेंस्ट हिंदूज, अगेंस्ट हिंदू लेक्चर देते हैं, सनातन धर्म से चिढ़े इसलिए घूमते हैं। अब तो दुनिया पीटेगी। कोलंबिया में तो मंदिर ही मंदिर खुल रहे हैं, ब्राज़ील में तो मंदिर ही मंदिर है, सारे जगह हिंदू दिख जाते हैं। कुंभ मेला में कितने ब्राज़ीलियन आए थे? 1,10,000। अर्जेंटीनियन कितने आए थे, है ना? सोच ले लोग कितने लोग आए थे, 80,000, समझे? जो कि सबसे मतलब सबसे घटिया कंट्री है, रेसिस्ट, मोस्ट रेसिस्ट कंट्रीज पूरे साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना। तो यूरोपियन ने प्रोड्यूस क्या किया है मुझे आज तक समझ में नहीं आता। कुछ नहीं, लूटा मार। अब तो लूट नहीं सकते। अब तो जब भारत को इंडिपेंडेंस दी गई थी ब्रिटिश ने, उन्होंने इंडियन आर्मी की परफॉर्मेंस देखी कि भाई ये तो बहुत ही भयंकर फाइटर्स हैं। ट्रम्प ने तो गलत स्टेटमेंट बोल दिया, इफ India was not there, Indian troops were not there, America would be speaking German. हिटलर जीत जाता वहां पे। It was Indian troops who recovered. तो उनको मालूम है लड़ेंगे तो पिटेंगे, और पूरी तरह आर्म्ड है, better armed than Europeans, better armed than anyone else. F-35 और ये सब तो बकवास होता है, उसको once you have good air defense उसको हवा में आप उड़ा सकते हैं, which India has shown already. लेकिन बहुत तैयारी तो करनी पड़ेगी। आई डोंट टेक्नोलॉजी साइड में आई नो कि ये लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लस टेक्नोलॉजी इनको एक ही चीज़ चाहिए, इनको एक एयरफोर्स चाहिए जो बम्बार्डमेंट करके निकल जाए, लूट मार छापा मार, लूट मार छापा मार, जब मर्जी। इतने सारे कॉम्स इसलिए बने हैं कि जो मेरा डील नहीं मानेगा उसको बम्बार्डेट कर देंगे। तो पूरी दुनिया प्रिपेयर करिए भाई, अंकल सैम आने वाला है, ऐसी एक फैक्ट्री बनाओ जहाँ बम का असर ना हो। सो दे आर लूजिंग देयर विट्स, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ रहा है और अमेरिका जो है पूरी तरह उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अब ये तो इतनी बात हो गई ना। अमेरिका के ऊपर जो लेवरेज यूरोप डालना चाहता है कि मैंने इनके साथ डील साइन कर ली है, आप अपनी देखो, मैं तो अपने आप को बचा लूँगा। क्योंकि उसको, यूरोपियन यूनियन को एक ऑल्टरनेटिव फैक्ट्री बेस चाहिए जो इंडिया में हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस होता नहीं है। तो इसलिए उनको चाइना और इंडिया में वो बैलेंस करना चाहते हैं। दैट्स द प्लान ऑफ यूरोपियन यूनियन। और जैसे डील साइन होती है वो उनको डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देंगे। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में ये फ़र्क है, अमेरिका likes to control the government to do business. European Union wants to do the business and then control the government. है ना? दोनों का अप्रोचेस अलग है। एक कॉलोनाइजेशन की तरफ जाता है और दूसरा प्रॉफिटेरिंग की तरफ जाता है। तो भारत को बेनिफिट तो अमेरिका से ही ज़्यादा होगा बाय द वे। जैसे ये डील साइन होती है यूरोप के साथ, अमेरिका आ जाएगा वापस, और वहाँ पे अलग ही तमाशा हो गया। टेड क्रूज ने बोल दिया कि ट्रम्प, नवारो और लटनिक, और इन तीनों ने मिलकर मना कर दिया कि भारत के ऊपर, हम इन तीनों ने टैरिफ लगाया भारत के ऊपर। टेड क्रूज का क्या है कि टेड क्रूज थाली का बैंगन है, जहां भी उसको दिखता है वहां पे झुक जाता है ना। सो ये सारे जो है, ये क्या बोलते हैं, हिस्पैनिक वाइट्स हैं, और इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होता है कि किस तरह ये लोग अपना लॉजिक लगा के एक दूसरे को गिराते रहे। तो ट्रम्प ने उसको गाली दे दी, एफ बॉम्ब डाल दिया उसके ऊपर। फिर ट्रम्प ने उसको एफ बॉम्ब डाला क्योंकि वो ट्रम्प के लिए रेलेवेंट नहीं है। ट्रम्प को कोई उसका थोड़ी सुनना है, ट्रम्प को सुनना है अपने आकाओं का,
जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को तबाह करने के पीछे लगे हुए हैं। ट्रम्प की लड़ाई तो कुछ और ही है। ट्रम्प की लड़ाई इनके साथ तो नहीं है, ट्रम्प की लड़ाई कुछ और ही है। ट्रम्प इनके साथ भी लड़ रहा है, ट्रम्प उनके साथ भी लड़ रहा है, ट्रम्प भारत के साथ भी लड़ रहा है, सबके साथ लड़ रहा है। और थोड़ी देरों में ट्रम्प बोलेगा हम टैरिफ गिरा देते हैं। उसको लगा लेवरेज तो चली नहीं, क्योंकि पीयूष गोयल मुस्कुरा के चले गए और उसकी कोई लेवरेज हुई नहीं। अब वो भारत को फोर्स भी नहीं कर पाया, और जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतना भारत के लिए अच्छा, क्योंकि 96% टैरिफ तो अमेरिकन कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं ना। अब कंज्यूमर्स का पैसे ही नहीं बचेंगे तो कैसे पे करेंगे, तो इसे टैरिफ हटाएगा, बिकॉज कंज्यूमर के पैसे ही नहीं है। इम्पोर्टर्स तो नहीं हर समय आप एब्जॉर्ब करते रहेंगे, इंडियन स्टोर्स एब्जॉर्ब नहीं करते हैं यहाँ पे। जैसे मसाले महंगे हुए, ये महंगे हुए, उन्होंने पास ऑन करना शुरू कर दिया और लोगों ने खरीदना कम कर दिया, तो मोस्ट ऑफ द स्टोर्स जो है घाटे में चल रहे हैं इस समय, है ना, या फिर मार्जिन्स आर रेयर थिन। तो प्रॉब्लम तो मैं तो इंडियन स्टोर्स के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो द पॉइंट इज कि जो भी ट्रम्प ने ये सब टैरिफ वैरिफ सब लगाए हैं, उसका आउटकम क्या हुआ? प्लास्टिक फूड, आर्टिफिशियल फूड, और फिर उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड सब सब्स्टिट्यूट कर दिया कंपनीज ने। व्हाट हैपेंड? डिजीजेस वेंट अप, शुगर वेंट अप, ब्लड प्रेशर वेंट अप, हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीज हो गया, विच इज नॉट काउंटिंग। हेल्थ केयर कॉस्ट इज इंक्रीज। जहाँ भी सोसाइटी में हॉस्पिटल ज़्यादा बन रहे हो, इसका मतलब लोग बीमार ज़्यादा पड़ रहे हैं, मतलब भोजन ठीक नहीं है। पहले क्या होता था, हमारा भोजन ही औषधि होता था, आजकल औषधि दवाई बन गई है और भोजन बस खाते रहो, जो भी खाओ एक पिल ले लो। ये अमेरिकन मेडिकल सिस्टम है, भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिकन मेडिकल सिस्टम इज डिजाइन टू क्रिएट डिजीज। आप छोटी सी रिपोर्ट के लिए चले जाओ, एक छोटे से 2 दिन का स्टे हो जाएगा हॉस्पिटल में आपका, और आपका बिल आएगा $40,000, $30,000, $20,000, मतलब कोई लिमिट ही नहीं। अंधाधुंध चोरी, क्योंकि पे करना है इंश्योरेंस कंपनीज को। इंश्योरेंस कंपनीज जो है बड़ी मुश्किल से इंश्योरेंस देती हैं, कोई मेडिकल कंडीशन होता नहीं देती। उनको मालूम है कि लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, और आधे से ज़्यादा लोग मेडिकल पे चले गए या फिर कोई स्टेट फंडेड सब्सिडीज में चले गए। सो उधर भी प्रॉब्लम, और इलीगल इमिग्रेशन से तो हेल्थ केयर पूरा स्ट्रेच ही हो गया। पैसे नहीं, क्या करेंगे लोग, हॉस्पिटल क्या जाएंगे, और ये लोग बीमार जल्दी पड़ते हैं, क्योंकि सारे दिन में खाना तो उल्टा सीधा ही होता है। ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेड फॉर दैट काइंड ऑफ फूड जो ये लोग खाते हैं। सो इट्स ए ट्रिपल इफेक्ट, इट्स नॉट जस्ट टैरिफ, इट्स हेल्थ केयर ऑल्सो। और वो कॉस्ट कोई बता नहीं रहा है अमेरिका में। इफ द हेल्थ केयर कॉस्ट हैव गॉन अप बाय 20% डिस्पाइट ऑल द टैरिफ, एंड द टैरिफ से सरकार पैसा कमा रही है, सिटीजन को पैसा नहीं मिल रहा, वो तो पैसा खर्च कर रहे हैं, बट वो कहाँ से कमाएंगे, सिटीजन कैसे कमाएंगे देने के लिए? तो लोग जॉब ही नहीं कर रहे, मतलब कार में रह लेंगे, सेकेंड हैंड कार में रह लेंगे, कहीं रूरल एरिया में रह लेंगे, होमलेसनेस इंक्रीज हो रही है, होम्स नहीं बिक रहे, फिर आप H1B पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो तो वो लोग भी नहीं खरीदते। टोटल केओस। मतलब ये सोसाइटी ऐसी, इसको समझ में नहीं आता इकोनॉमी कैसे चलती है। लेक्चर जरूर देते हैं सबके, पूरी दुनिया को लेक्चर, ह्यूमन राइट्स। अमेरिका में क्या चल रहा है ह्यूमन राइट्स में? गोलियां मारी जा रही हैं ऑन सस्पिशन। उस पर तो किसी ने क्वेश्चन किया नहीं अभी तक। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स तो आने चाहिए कि वी आर वेरी कंसर्न। एक स्टेटमेंट लिख दो सर्जियो गोर को कि भाई डिमार्च देने का, भाई तुम्हारी कंट्री में चल क्या रहा है, जरा समझाओ तो सही, व्हाट इज हैपनिंग इन योर कंट्री। आई एम श्योर कि प्राइवेटली ऐसी टफ बातें होती होंगी, यू नो। सो पूरी तरह से कंफ्यूजन। अभी वीकेंड खत्म हुआ है, ईरान वॉर का क्या हुआ, सारे शिप लगा दिए गए थे, पता लगेगा वहाँ मिसाइल्स ही नहीं थी। आपको मैं बताऊँ, एक मैप में दिखाऊंगा कभी इस और शो में, इतने सारे बेसेस हैं, कोई यूरोप का है, कोई नाटो का है, कोई इसका है, कोई उसका है, फिर भी इतने सारे बेसेस हैं, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा क्या है जो कुछ कर नहीं पा रहे? बिकॉज देर इज़ नो मनी टू फाइट, देर इज़ नो बेनिफिट। आप एक 12 मिलियन की मिसाइल फेंको या 2 मिलियन की मिसाइल फेंको, ईच टॉमाहॉक मिसाइल कॉस्ट $2 मिलियन। वो आपने 10 फेंक दी या 100 फेंक दी तो कितना हो गया? $200 मिलियन खर्च हो गया।
अब वहाँ कैसे लाओगे? वो $200 मिलियन में आपकी सैलरी जा सकती थी 50,000 सोल्जर्स की। लोग ये सोचते हैं ना। तो देयर इज नो इंसेंटिव फॉर ए वॉर। तेल खत्म हो रहा है सऊदी अरेबिया में, तो आपने वेनेजुएला पकड़ लिया। वेनेजुएला का तेल आप प्रोसेस नहीं कर सकते, इट्स एज गुड एज टूथपेस्ट। कहाँ लगाओगे? सड़कों पे लगाओगे उसको पाटने के लिए, इसे टार। सो टोटल केओस, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है। आप ग्रीनलैंड में जाके आयरन डोम लगाओगे, गोल्डन डोम बनाओगे। गोल्डन डोम की जरूरत ही नहीं, वो ऑरेस्ट ने खत्म कर देगी आपको। सो देयर ऑल्सो देयर इज नो पॉलिसी। अगर इसको शांति से सोचा जाता तो अमेरिका कुड हैव डन समथिंग एल्स। वो कर सकता था। डॉलर को तो डिवैल्यू करना ही पड़ेगा अब उनको। मेरा आप पिछला शो देखिएगा, डॉलर तो डिवैल्यू करना ही पड़ेगा, लेकिन वो कुछ कर सकता था। वो ये कर सकता था, सेट अप ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बेस और डॉलर का प्राइस डेलिबरेटली नीचे करो, इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। लेकिन उनको मालूम है कि अमेरिकन काम ही नहीं करना चाहते, एंग्लो सैक्सन्स काम ही नहीं करना चाहते। इन्होंने इतने साल, व्हेन एवरी सेटलर केम टू यूएस, अगर वो 5 साल किसी फील्ड पे काम करें, 160 एकड़ दिया जाता था। पहले 160 एकड़ जमीन दी जाती थी। दोज हैव बिकम द रियल एस्टेट मोगल्स नाउ। ये रैंच, वो रैंच, ये मेरा लैंड, वो मेरा लैंड, ये वही लोग हैं पुश्तैनी जिनको बांटी गई थी फ्री की जमीन नेटिव अमेरिकन की। तो इस तरह तो इनकी इकोनॉमीज बनी है सारी फ्री और एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ आर्मी। अभी कोई देश ऐसा बचा ही नहीं है जो इन्होंने कॉन्कर ना किया हो, मतलब उसके ऊपर लूटने न गए हो। सो देयर इज नो वे, दे डोंट नो हाउ टू वर्क। और जिनको काम करना चाहिए उनको आप लाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको आपको वाइटनेस मेंटेन करनी है। वाइटनेस ऑफ यूरोप, वाइटनेस ऑफ अमेरिका, ये तो इलोन मस्क बात करता रहता है, मुझे वाइटनेस मेंटेन करनी है। अरे वाइटनेस कैसे रहेगी? नेटिव अगर वाइटनेस मेंटेन करनी है सेंट्रल एशिया जाना पड़ेगा। सेंट्रल एशिया के लोग वाइट होते हैं, यूरोप के लोग तो ब्राउन होते हैं, ओरिजिनली ब्राउन होते हैं। ग्रीनलैंड के लोग इनुइट लोग हैं, ब्राउन लोग हैं। सामी लोग ब्राउन लोग हैं, रोमानी लोग और ब्राउन पीपल, है ना। सैक्सनी, ओल्ड सैक्सनी के सारे स्किन्स ब्राउन है। सनबर्न ज़्यादा होता है ना, एंड ऑल्सो सनबर्न भी होता है, एंड प्लस द जेनेटिक कंडीशन इज ब्राउन। हिमालय में आपको कितने ठंडी जगह है, वहाँ पे ब्राउन लोग मिलेंगे आपको, नॉट ऑल फेयर। वो तो सेंट्रल एशिया से आते हैं फेयर, और भारत में भी होते हैं कुछ प्रांतों में। सो बट द थिंग इज दे डोंट नो व्हाट टू डू। किसके विरुद्ध लड़ोगे आप? आई डो नॉट नो व्हाट who they want to fight with other than themselves। तो मतलब अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इनको आपस में प्रूव करना पड़ेगा who is more rude, लड़ना पड़ेगा आपस में, and then they are going to, जो बच जाएगा इनमें से वो लड़ेगा। तो मतलब कलयुग इनके ऊपर पूरी तरह छा चुका है। मीन्स दे कैन नॉट एस्केप द रियलिटी कि दे आर लुकिंग एज ए कम्युनिटी लुकिंग एट एक्सट्रीम पॉवर्टी। उसको इनके बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, वॉरेन बुफे बोल रहे हैं, इलोन मस्क बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, वार्निंग कर रहे हैं। डेमोग्राफी से ही तो डेमोक्रेसी आता है। व्हेन द वाइट्स वर मोर इन द नंबर्स देन द डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द यूएस। और तब भी वोटिंग राइट्स 1965 में ब्लैक्स को दिए गए, 1924 में नेटिव अमेरिकन को दिए गए, 1965 में तो देश बना है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज 250 वर्ष में देश नहीं बना पाए लोग, देश नहीं बन पाया। सब कुछ बन गया लेकिन देश नहीं बन पाया। तो वी आर लुकिंग एट ए वेरी डिफरेंट रियलिटी। ये जो ईयू के साथ जो भारत का डील हो रहा है इज नॉट ओनली मदर ऑफ ऑल डील्स, बट इट इज द सिंबल ऑफ चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें अब भारत बन रहा है केंद्र और प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया विल बी द किंग मेकर। अभी हमने वो स्ट्रेटजीज यूज नहीं करी है जो महाभारत की, जहाँ पे हमारे गुप्तचरों को पूरी दुनिया की सरकारें बदलनी चाहिए, हमारे हिसाब से सरकार होनी चाहिए और हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए, जिसको दंड देना हमको देना पड़ेगा पूरे विश्व में। शायद इसीलिए मोदी जी ने पार्लियामेंट थोड़ी बड़ी बनाई है
आवर पार्लियामेंट शुड बी लाइक ए इंद्र सभा, मतलब जहाँ पे सब जगह देवता लगे हों, सब जगह एक अंदर पूजा घर भी हो, तुलसी हो बीच में, उस तरह का पार्लियामेंट होना चाहिए। बिकॉज इंद्रप्रस्थ इंद्र के लिए बनाई गई थी, और इंद्रप्रस्थ से ही पूरे विश्व में इंद्रध्वज फैलाया जाता है। इंद्रध्वज मतलब देवताओं की सरकार है, मतलब देवताओं के बिहाफ पे सरकार है, नॉट देवताओं की सरकार है, देवताओं के बिहाफ पे। सो अब वो समय आ गया है सिंगोल को यूज करने का, दंड देने का, और भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय मंच खोले जाएं जो विश्व पार्लियामेंट के जैसा काम करें। बिकॉज यूएन तो फेल हो गया, यूनाइटेड नेशंस की कोई वैल्यू नहीं है समय। अभी वैल्यू है तो भारत की है, चीन की है, रशिया की है, और इन्हीं देशों की वैल्यू है। पश्चिम तो पूरा बर्बाद हो गया है। अच्छी रोड्स हैं, सुंदर जगह है, क्लीन है, पॉपुलेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू द लैंड, लेकिन फिर भी देयर इज़ नो सस्टेनेंस, तो पॉपुलेशन रिड्यूस होगी, बढ़ेगी नहीं। और भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो दो बोलने स्टेबलाइज होगी। मैं चाहता हूँ कि हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़े, सो दैट स्टेबलाइजेशन मतलब कि हम पूरे विश्व में जाके फैले, वापस फैले, हर जगह सनातन की स्थापना हो। सो यूरोपियन यूनियन has using the leverage of India, and America is losing the leverage of India, and this is a big story to understand कि किस तरह एक कॉलोनी ran out of money, मतलब 250 साल के बाद ran out of money because of arrogance, greed, pride, false pride, उसकी वजह से गई कॉलोनी। ये मेन रीज़न है। हम जज करेंगे हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, लोग इधर आ रहे हैं, अरे भाई लोग आ रहे हैं बिकॉज यू आर द डॉलर, यू मेकिंग एवरीबडी पुअर। नाउ एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि योर डॉलर वाज मेकिंग यू रिच, योर डॉलर वाज मेकिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू किल अस, एंड वी आर पेइंग यू मनी फॉर डूइंग दैट। अब लोगों को समझ में आ गया। तो डोंट थिंक कि डोंट बी, अभी ये समय है इन लोगों को सबक सिखाने का। डोंट थिंक कि ये लोग जो है आ रहे हैं ट्रेड के लिए और हमारा रिलेशन जो बचा होगा। इंडिया इज़ नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, इंडिया इज़ फॉर द गिविंग द स्पिरिचुअल बेनिफिट टू एवरीबडी एल्स। तो उसकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ द लेवरेज ऑफ EU ओवर US हैज़ इंक्रीज्ड, यू नो, हैज़ इंक्रीज्ड। अनलेस US ट्रम्प डिसाइड्स कि कल टैरिफ डालेंगे EU पे, देन अमेरिका विल हैव डिवीजन, क्योंकि आधा अमेरिका कैथोलिसिज्म की तरफ झुकेगा, आधा अमेरिका प्रोटेस्टेंटिज्म की तरफ झुकेगा, और कुछ पार्ट्स मॉर्मनिज्म की तरफ झुकेंगे। बट सोसाइटी टूट जाएगी, और डिवीजन वाइट्स में होने वाला है, नॉन वाइट्स में नहीं होने वाला। नॉन वाइट्स आर एट द मर्सी, वो तो पावर में ही नहीं है, उनका काम बस वोट दे दो और कंजम्पशन करो और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। डू बिकम आवर मेंबर, और मेंबर्स बनते हैं तो मेंबर्स ओनली वीडियोस होते हैं शुक्र नीति पे, पुराणों पे, योग सूत्र पे, भगवत गीता पे, और एंड ऑल्सो जॉइन अ गुरुकुल। यू लर्न अ लॉट एंड सी द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। नमस्ते एंड थैंक यू।